झटकी ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन सही बोल रहा हूं। मुझ जैसे कॉमेडियन के ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है, जो मेरे प्रोग्राम में ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएगा। हाय हाय, कहीं लगा हुआ शादी हो, रिक्स मत लीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपना क्रियाक्रम पेश करूं, मेरे कहने का मतलब है कार्यक्रम पेश करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे जोरदार ताली बजाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। और जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब घर में सुख शांति दे, ये बोला था, स्लिप कर गया। अब लालू यादव से ओरिजिनल शायरी सुनो। गैया बेच दो, भैंसिया बेच दो, ओरिजिनल बात। गैया बेच दो, भैंसिया बेच दो, तू कहे तो बबुआ का मैया बेच दो। कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं शराब बुरी चीज है, कहते वो तो पीते नहीं। पीने वाले पूछो बुरी चीज है, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मेरे सामने लोग फोड़ के रख दूंगा। मैं भी मानता हूं बहुत ही पावरफुल चीज है, जो काम है कि 56, 57, 58, 59 की तक बोतल कर जाती है। 3 दोस्त, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी बैठ जाते पीने के लिए। पीने के बाद कितना एक्शन होता है, आप अपनी शक्ल की तरफ देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा। और अपने बारे में बता दूं, जहां 4 लोग के शराब पीते हैं, वहां मैं 1 मिनट नहीं खड़ा होता, वहीं बैठ जाता हूं। भाई एक पैक मेरे में डाल दे, तेरा क्या है, अगला फायदा हो जाएगा। तीनों पीते, पीने के बाद कितना एक्शन होता है, पीने के बाद अंधा। यार तुम लोगों ने 2-2 पैक दिया, हमको 1 पैक दिया, हमको सब दिखता है। पीने के बाद अंधे को दिखता है। लंगड़ा बोलता है ज्यादा दिमाग मत खराब कर, एक रात मारेंगे उधर जाके गिरेगा। लंगड़े का पांव काम करना शुरू होता, भिखारी बोलता है मार थाना पुलिस का जो खर्चा होगा हम देंगे। लेकिन जो दोस्त पीते हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह उतर जाएगी। किसी हसीना की निगाहों से 2 घूंट मिले यार, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने केबीसी देखा होगा, अमिताभ बच्चन एंकर थे, बाद में शाहरुख खान, फिर अमिताभ। केबीसी फिर शुरू होने वाला है। मान लीजिए उसके एंकर बदल गए, केबीसी के एंकर हो गए नाना पाटेकर, और कोई औरत आ जाए करोड़पति बनने के लिए, तो नाना पाटेकर गेम कैसे खिलाएंगे? आजा 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 अच्छी औरत आजा, एक ही झटके में 5 करोड़ चाहिए, आपका माल है। आ गई है तो बैठ। सर कहाँ बैठूं? मेरे खोपड़ी पे बैठ। चेयर दिखाई दे, चेयर पे बैठ। औरत बैठ गई। सर अब क्या करूं? कंप्यूटर देख, क्वेश्चन देख। सर क्वेश्चन तो आप बोलेंगे हाँ सारा काम मैं करूं, मान लेके तू जाए। अपने आप क्वेश्चन देख, अपने आप लॉक कर, एबीसी जो मर्जी है लॉक कर। और अंदर से डी लॉक कर दी। डी दाऊद की बहन है क्या तू? तुझे कैसे पता चली? सर मुझे लगा तुझे तो लगेगा, एक ही झटके 5 करोड़ चाहिए, एक कलम वाली पागल हो गई है, इसे गोली मार। औरत बेहोश हो गई। अगर केबीसी में नाना पाटेकर बहने ना जाए, जिंदा आने की कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए केबीसी के एंकर होते धर्मेंद्र, और कोई पतला दुबला इंसान था करोड़पति बनने के लिए, तो धर्मेंद्र साहब गेम कैसे खिलाते? कौन बनेगा करोड़पति? राजी आदमी उस सामने हॉट सीट पे बैठा है, ठीक से बैठ। सर ठीक से बैठो। वो लोगों को फोन करके बुलाया तो मालूम नहीं होगा। क्या देख रहे हो? सर आपको देख रहा हूँ। मैं कोई मल्लिका शेरावत हूँ जो मुझे देख रहा है? कंप्यूटर में देख, तुम्हें ये बताना है कि 4 सबसे ज्यादा तो कौन है? ए सनी देओल, बी बॉबी देओल, सी सुनील शेट्टी, या डी में यानी कि धर्मेंद्र। सोच समझ के जवाब देना, वरना यही उठा के पटूंगा। अगला बोलता 3 किसके खानदान वाले हैं, किसका नाम लूं? सर लाइफ लाइन यूज करूंगा। क्या यूज करेगा तू? सर मेरा दोस्त चंपक, उसको फोन करूंगा। कंप्यूटर जी इसके दोस्त चंपक को फोन लगा जाए, उधर चंपक इधर धर्मेंद्र। चंपक मेरी बात कान खोल के सुन ले, तेरे दोस्त मेरे सामने व्हाट्सएप पे बैठा है, तूने गलत जवाब दिया, मां की समझ करते हुए यही जवाब दूंगा, तुम तो कमीने सुअर के बच्चे। अगला बोलता सर ये रॉन्ग नंबर है। आइए आपको अमिताभ बच्चन से लेकर आदरणीय अन्ना हजारे सबसे मुलाकात करवाता हूं। फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरो की मां जब भी बीमार होती है, हीरो भगवान के मंदिर पहुंचता है और भगवान से बात करना शुरू, पता नहीं कौन सा नेटवर्क वहां काम करता है। मान लीजिए भगवान भी तुरंत जवाब देना शुरू कर दे, माहौल क्या होगा? अमिताभ बच्चन की मां बीमार, भगवान के मंदिर में आज खुश तो बहुत होगे तुम। भगवान बोल रहे कि मेरी लॉटरी लगी है। मैं क्यों खुश होगा? जवाब में कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ी वाली जगह तुम्हारे सामने खड़ा है। बोला खड़ा क्यों? बैठ जा, बैठ के बात कर ले। इरफान खान की मां बीमार, भगवान के मंदिर में इरफान खान, तेरे भगवान हमको भी जानते हो ना, हमको भी जानते हो ना? भगवान बोला नहीं पहचानते, वोडाफोन से डायल करो 1 2 3, सब पता चल जाएगा, सब 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 सब।
भगवान भी डायल कर दे, पता गुंडा है। बोला आपको क्यों आए, एक मैसेज कर देता आपका काम हो जाता। सुनील शेट्टी के माल माल भगवान के मंदिर में सुनील शेट्टी, भगवान भगवान बोल रहे ट्रक के नीचे कौन आ गया, भगवान बीमार है, डॉक्टर ने कहा हमने अपना काम कर दिया, बाकी का भगवान को। भगवान बोला तेरी बात साफ साफ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगा, निकल लो। सैफ अली खान की मालूमात, सॉरी आदरणीय सैफ अली खान बोलना पड़ता है क्योंकि उनको पद्मश्री मिला है, क्यों मिला मालूम नहीं। सैफ अली के बारे में बता दूं, वो क्रिकेटर के बेटे हैं और रियल लाइफ में भी साबित कर दिया कि वो क्रिकेटर के ही बेटे हैं। रियल लाइफ में 2020 का मैच खेल रहे हैं। पहली बीवी 20 साल बड़ी, जो होने वाली बीवी है वो 20 साल छोटी। मैं बोला क्रिकेटर का बेटा कर सकता, दूसरा किसी की बस की बात नहीं है। सैफ अली खान की मालूमात, भगवान के मंदिर में सैफ अली खान, अरे भगवान जी हो, भगवान बोल रहे क्या बात है कृष्ण जा रहे हो, अरे मेरी माँ बीमार हो, तेरी वजह से वो दफा हो गया। और एक इंसान आदरणीय अन्ना हजारे जी, उनकी एक ही मां है, भारत मां। अन्ना हजारे जी की आवाज अच्छी लगे तो ताली से आशीर्वाद देगा। अन्ना हजारे जी की मां बीमार, भगवान के मंदिर में अन्ना हजारे जी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। देश के चंद गद्दार नेताओं ने मेरी भारत मां को बीमार कर दिया है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। नाच करे बंदर और मार खाए मदारी, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। भगवान बोला धीरे बोलो, कांग्रेस वाले सुन लिया हम फंस जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात बता दूं, मैं एक बार प्रोग्राम कर रहा था, हर आदमी ताली बजा रहा था, एक आदमी ताली नहीं बजा रहा था। देखिए यही नहीं बजा रहा है। मैं बोला भाई सब ताली बजा रहे, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? मैं ताली क्यों बजाऊंगा, अमीर आदमी हूं, ताली बजाने हमने आदमी रखे हैं। मैं बोला वेरी गुड। मैं बोला भाई सब हंस रहे हैं, आप क्यों नहीं हंस रहे? मैं क्यों हंसूंगा, अमीर आदमी हूं, हंसने के हमने आदमी रखे हैं। मैं बोला वेरी गुड। उस आदमी की शादी हो गई। मैं बोला हनीमून पे नहीं जा रहे हो? मैं क्यों जाऊंगा? दिल में हमारे तुम जो बस गए, सूरत तुम्हारी देखने को तरस गए, और मेरा वक्त आएगा इंतजार करते करते 2 घंटे गुजर गए। सबसे पहले तो जिस एंकर ने मेरा परिचय दिया है उनको मेरी शुक्रिया और मेहरबानी। सलामत रहे उनकी, माफ कीजिएगा आपकी जवानी। न्यू ईरा के बारे में, परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन न्यू ईरा के बारे में ये कहूंगा कि अगर शराफत और जिंदा दिली और जोश, इन तीनों को मिला के अगर उसका कोई मिक्स वेजिटेबल बनाया जाए तो उस मिक्स वेजिटेबल नाम की जो सब्जी बनेगी वो है न्यू ईरा। और इस सब्जी को उगाने में जिस शख्स ने सबसे बड़ा योगदान दिया है, मेरा छोटा भाई, जिसको मैंने भाई माना है, जो इस महफिल में आज मौजूद नहीं है लेकिन मेरे दिल में है, मैं चाहूँ अगली बार उसको उठा के यहाँ लाऊं। आसिफ खान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आने वाले कुछ पल आपकी जिंदगी बदलने वाले हो सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो जरा जोर से बोले मैं तैयार हूँ। अपने दिमाग का नोट पैड खोल लीजिए, अपने जहन का कलम खोल लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा शेर और शायरी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक ही शेर जानता हूँ। मैं शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। मुझे शेर नहीं आता, किसी और से सुनिएगा। मेरा काम है मुर्दों में जान डालना। मेरा काम है उन लोगों को मोटिवेट करना जो MLM नाम की दुनिया से अभी तक परिचित नहीं है। तो 2-3 मुद्दे पे मैं आपसे बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 2 चीज आपको करनी है। मैं यहाँ से बताऊंगा और आप उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सब तक मेरी नजरें नहीं जा रही हैं, लाइट बहुत ज्यादा है और रहने भी दीजिए। पहली बात तो ये कि जो तालियां आपने बजाई, मैं इस हॉल से बहुत ज्यादा परिचित हूँ, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ और ये हॉल भी मुझसे परिचित है। इस हॉल की एक खास बात है, जब इस हॉल को तालियां अच्छी सुनाई ना दे तब तक ये हॉल खुश नहीं होता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं 1994 में ट्रेनिंग के प्रोफेशन में आया और ऐसे ही एक सेमिनार में मैं 1990 में आया था। मैं पीछे की रो में बैठा हुआ था, यहाँ एक ट्रेनर खड़ा होकर बोल रहा था और जब उसने मुझे कहा कि अपने दोस्तों की लिस्ट बनाओ क्योंकि दोस्त तुम्हारी लाइफ पे बड़ा असर डालते हैं, मैंने देखा मेरे जीवन में 120 दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल वाहियात हैं,
जिनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, उस रात मैंने उसको बाय बाय कह दिया। अगर नहीं कहता तो आज आपसे मुलाकात नहीं होती। अपने दोस्तों की लिस्ट बनाए, क्या ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं? क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इज्जत के साथ बात कर पाता हूं कि नहीं? हमारा नेटवर्कर प्रॉब्लम उसकी पता है क्या है? वो कहने से डरता है मैं नेटवर्किंग का काम करता हूं, वो कहने से डरता है मैं एमएलएम का काम करता हूं। अरे जिस प्रोफेशन के प्रति आपको इज्जत ही नहीं है, वहां से पैसा कैसे आएगा? कमाल की बात करते हैं। पहली चीज, इस प्रोफेशन के प्रति इज्जत लाएं, डर को निकाल के फेंकें। कैसे? अगर आपको पहले तो लिस्ट बनाएं किन किन व्यक्तियों से आपको डर लगता है। मुझे जब सिखाया गया कि लिस्ट बनाओ किन किन व्यक्तियों से आपको डर लगता है, उनको जाके प्लान दिखाओ। मैंने सबसे पहला लिस्ट उस व्यक्ति का बनाया जो एक बहुत बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। उससे मैं बहुत डरता था और मुझे मेरे ट्रेनर ने सिखाया कुछ नहीं करना है, सीधा दरवाजा खोल के घुस जाना है, हाथ मिलाना है और कहना है मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं आपसे केवल 2 मिनट का वक्त चाहता हूं। और हो सकता है वो तुम्हें थप्पड़ मार दे, ले लेना, लेकिन फिर भी कहना थप्पड़ की बात छोड़ो, बिजनेस की बात करते हैं। अगर इतना दम है तब इस प्रोफेशन में आप सफल हो सकते हैं। केवल बात करने से काम नहीं बनेगा, यहाँ काम करना पड़ता है। अगर आप 20 लोगों से मुलाकात करते हैं तो याद रखिएगा केवल 5 लोग हैं जो आपको हाँ बोलेंगे और केवल 5 लोगों में केवल 2 लोग हैं जो आपको ज्वाइन करेंगे, 18 ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन 18 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। लोग मुझसे कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है, हम लिस्ट कैसे बनाएं, हमारे पास बंदे नहीं है। तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज तुम्हें दे देता हूं, तैयार है तो जरा जोर से। अगर आपको लगता है लोग खत्म हो गए हैं, अब नए लोग नहीं मिलते, तो कल्पना कीजिए कि आपकी मौत हो गई है और आज आपकी अर्थी निकलने वाली है। और लिस्ट बना लीजिए किन किन लोगों को आप उसमें बुलाएंगे, तो सब आ जाएंगे। धोबी जो है, दूध वाला है, पोस्टमैन है, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आप तक तैयार हो जाएगी। बस ये सभी लोग हैं जिनको कल सुबह प्लान दिखाना है। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप समझ पा रहे हैं तो जोर से रिस्पॉन्स कीजिए। आज रात आपकी मौत हो गई है, कौन कौन लोग मौत में शरीक होंगे? जितने लोग शरीक होंगे वही लोग हैं जिनको कल से आपको प्लान दिखाना। याद रखना, अगर आपका पे आउट अच्छा आ रहा है और आप नए लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हो तो याद रखना मौत आ चुकी है, बस कब्र तक जाना बाकी है। मौत आ चुकी है, बस कब्र तक जाना बाकी है। एमएलएम में पे आउट आने के बाद बहुत ज्यादा ब्रेक डांस मत करना, क्योंकि जिस दिन लोग घटेंगे पे आउट कम होना शुरू हो जाएगा। आपको हर रोज प्लान दिखाना पड़ेगा, हर रोज लोगों से मिलना पड़ेगा। लेटेस्ट एमएलएम के आंकड़े ये बताते हैं कि 100 लोग अगर इस प्रोफेशन में आते हैं तो 90 लोग काम छोड़ देते हैं, केवल 10 लोग काम करते हैं। नियम है जीवन का, 10% लोग ही टॉप पर जाते हैं, 90% लोग उनको देखकर ताली बजाते हैं। चॉइस आपकी है, ताली बजाने वालों में रहो या 10% वालों में रहो, मैं नहीं बोलना चाहता, चॉइस आपकी। पहली चीज मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहा हूं। पहली चीज अपने सपनों की लिस्ट बनाएं। दूसरी चीज अपने दोस्तों के बारे में अध्ययन करें। तीसरी चीज प्लान दिखाने का डर, ना सुनने का डर। अरे कमाल हो गया यार, आप कैसी बात करते हो? आपने नहीं देखा कितना सुंदर गाना है, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, और उसके बाद की लाइन मुझे तुमसे प्यार। बंदे ने सिखा दिया नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाए। उससे सीधा नहीं पूछा था क्या तुझे मुझे प्यार है ना, उसने कहा पहले ये बता बागों में बहार है या नहीं, उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा फिर ये बता कलियों पे निखार है या नहीं, उसने कहा हाँ। जब 2 बार हाँ में मन कन्वर्ट हो गया तब उसने कहा बता मेरे से प्यार है कि नहीं। हाँ, मामला जम गया, मामला जम गया। हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं, याद रखना मेरे शब्दों को, और आज रात को इंप्लीमेंट करके देखना, कभी भी आप जवाब ना दें, हमेशा प्रश्न पूछें। जैसे आपका सपना क्या है, आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हैं, इन 5 साल में गोल को कैसे अचीव करेंगे, आपकी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स क्या। क्वेश्चन पूछते जाएं, क्वेश्चन पूछते जाएं, पूछते 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 आप ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां इस बंदे की जुबान से निकलेगा कुछ ऐसा भी धंधा खोज रहा हूं जहां मैं एक्स्ट्रा इनकम कर पाऊं। बस ये मैं जिंदाबाद। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ये रास्ता। इसके लिए नई सोच करनी पड़ेगी। मैं गांवों में जाके, शहर में, गलियों में, गांवों में जाके नेटवर्क की ट्रेनिंग देता हूं, और जहां लोग आते हैं बिल्कुल अनपढ़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम अनपढ़, ज्यादा पढ़े लिखे से भी दिक्कत हो जाती है, अगर तुम अनपढ़ हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन एक चीज तुम्हारे अंदर है या नहीं है पहले जरा खोज लो। अगर तुम्हारे अंदर जोश है तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो किस्मत यहां नहीं है, किस्मत यहां नहीं है। 1990 में मैं भी एक ऐसी कार्यक्रम में आया था, मुझे पहली बार बताया गया किस्मत कहां है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और शायद आज रात आपको नई किस्मत मिल जाए। रेडी? मुझे बताया गया किस्मत एक मीटिंग पॉइंट है दो चीजों का। पहली चीज आपकी मानसिक सतर्कता, और दूसरी चीज गुजरते हुए मौके। हजारों मौके आपके सामने से गुजर रहे हैं, आप उनको पकड़ ले, उसी वक्त आपकी किस्मत बन गई। मामला खत्म, मामला खत्म। लेकिन हमारे सामने जब मौके गुजरते हैं, हम सो रहे होते हैं या मंदिर अपने चले गए, वहां घंटा बजाया उठ जा जा, तो जवाब मिलता है लाइन व्यस्त है, थोड़ी देर के बाद डायल करें। भगवान जवाब नहीं देता, देगा भी नहीं, वो देगा भी नहीं जवाब। पहली चीज एक किस्मत के कॉन्सेप्ट को निकाले। 3 चीज पर अभी तक मैंने बात की, एक बार रिपीट करता हूं, देखता हूं आपकी आत्मा तक मेरी बात पहुंची है नहीं पहुंची है। पहली चीज मैंने बोली थी क्या? बड़े सपने, याद आ रहा है? आहा। दूसरा मैंने क्या? सही दोस्त। तीसरा मैंने क्या बोला? अपनी एक रूटीन बनाए, अपनी प्लानिंग बनाए, लोगों की लिस्ट बनाए। चौथी चीज, सबसे बड़ी चीज जिस पर आपको काम करना है, अपनी बात करने की शैली, अपनी बोलने की शैली। जब आप बात करते हैं तो आप देखें कोई डर तो काम नहीं कर रहा, क्या आप रिलैक्स्ड हैं, क्या आप उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। देखिए, जुबान से आवाज निकालना अलग चीज है और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल अलग चीज है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा था? जुबान से बात निकालना अलग चीज है और अपनी बात को लोगों की आत्मा तक पहुंचाना बिल्कुल अलग चीज है। इसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी एजुकेशन प्रोग्राम रखती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखती है, उसमें ज्वाइन करें, सीखें। हमारे नेटवर्कर की प्रॉब्लम क्या है? 1947 में जो सीखा है उसके बाद उसने ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं किया आज के बाद, और वो कहता है हम सब जानते हैं। एक बंदा IAS का इंटरव्यू देने गया, बड़ी पुरानी कहानी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और जो दूसरा बंदा इंटरव्यू देके बाहर निकल रहा था उससे ये पूछता है क्या पूछा, जल्दी बताओ। उसने कहा कुछ नहीं पूछा है। पहला प्रश्न पूछा, भारत को आजादी कब मिली? तो मैंने बोला कोशिश बहुत दिन से चल रही थी, अंत में 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। दूसरा प्रश्न पूछा, आजादी की लड़ाई में कौन कौन से लोग शामिल थे? मैंने कहा वैसे तो बहुत से लोग थे, कुछ लोगों के नाम बता देता हूं। तो जो बंदा इंटरव्यू देने जा रहा था उसने कहा बहुत बढ़िया, कोशिश तो बहुत दिन से चल रही थी, अंत में 15 अगस्त 1947 को। वैसे ये उत्तर को रट्टा लगा के जा रहा है अंदर में। अब देखिए कमाल हो गया साहब, जब वो बैठा इंटरव्यू देने, उससे पूछा गया बताओ बच्चे तुम कब पैदा हुए? सर ऐसा है, कोशिश तो हकीकत में बहुत दिन से चल रही थी सर, लेकिन अंत में 15 अगस्त 1947 को काम हो गया था। यहां तक तो मामला ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और बढ़िया है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बंदा कहता है वैसे तो बहुत लोग शामिल हैं, आप कहें तो कुछ लोगों के नाम आपको बता दें। हमारा नेटवर्कर रटी रटाई बात करता है, रटी रटाई स्पीच देता है, उसको पता ही नहीं है आंकड़ा क्या चल रहा है। तो मैं आपको कहूंगा अपने आप को अपग्रेड करें, बात करने का सलीका सीखें। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल कैसे बात की जाती है। मान लीजिए एक आदमी सिगरेट पीता है, क्या आप सभी मेरे साथ हैं? जरा जोर से कहा बोल दीजिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं तो मैं कनेक्ट होने की कोशिश। एक आदमी सिगरेट पीता है और वो 20 साल से सिगरेट पी रहा है और लगभग उसने 20 साल में 1.5 लाख सिगरेट पी ली। एक एग्जांपल दे रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करें। और अगर उससे मैं कहूं भाईजान तुमने 20 साल में 1.5 लाख सिगरेट पी, यानी तुमने इस काम को 1.5 लाख बार किया है, अगर मैं तुमसे ये सीखना चाहूं कि सिगरेट कैसे पी जाती है तो सिखा पाओगे? बोले भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, जिस काम को मैंने 1.5 लाख बार किया है उसको सिखाने में कोई दिक्कत थोड़ी। खूब मंच पे आ जाओ। याद रखना तुम्हें वो काम करके नहीं दिखाना है, बताना है मैं करूंगा, क्योंकि तुमने 1.5 लाख बार वो काम किया हुआ है। बोले कोई बात नहीं, मेरे पास डिब्बा है, आप खाली मेरी बात को फॉलो करें और आपको यूं सिखाऊंगा सिगरेट कैसे पी जाती है। पहली बार मुझे पता पड़ा सिगरेट पीना भी अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार कोई सीखना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है। उसके हाथ में एक सिगरेट का पैकेट था, ध्यान से देखना एग्जांपल समझ में आ जाएगा। बात करना क्या कहते हैं और आवाज निकालना क्या कहते हैं। उसके हाथ में सिगरेट का पैकेट था। उसने मुझसे कहा राजेश जी
सबसे पहले तो सिगरेट का पैकेट मेरे हाथ से लीजिए, ठीक है? सिगरेट का पैकेट हमने लिया, उसके बाद सिगरेट खोलिए। मैंने सिगरेट को निकाला, मान लो ये सिगरेट है, निकाला और खोल खा के मैं खड़ा हो गया। वो कहता है राजेश जी लगता है आप किस तरह के इंसान है। मैंने कहा था सिगरेट निकाली है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने क्या कहा था पहली बार? तो हमने खोला, बोला कोई बात नहीं साहब मेरे पास एक और पैकेट है, आज सिखा कर ही जाऊंगा। उसने कहा दूसरा पैकेट। राजेश जी मेरे हाथ से सिगरेट का पैकेट बड़ी ही इत्मीनान से लीजिए। मैंने कहा मजा आ गया, सीख गया। मैंने सिगरेट के पैकेट को लिया, अब उसके कवर को बड़े प्यार से खोलिए। मैंने कवर को बड़े प्यार से खोला, अब उसमें से एक सिगरेट मुलायम उंगलियों से निकालिए। मैंने एक सिगरेट निकाली और फिर ये इंसान कहता है कैसी रही मेरी बोलने की अदा। मैंने कभी पूरी नहीं हुई है, आगे बोले आगे क्या? सिगरेट मुंह में डालिए। मैंने पूरी मुंह में डाल दी, मामला खत्म। और मुझे वो सिखा नहीं पाया, मुझे वो सिखा नहीं पाया। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, आप अमेरिका गए हो या ना गए हो। 100 लोगों को मंच पे बुलाया गया जिन्होंने एक किताब लिखी हुई थी, 100 राइटर, ऑथर, लेखक। उनसे कहा गया जो किताब आपने लिखी है उसके बारे में आके जरा मंच पे बोल दीजिए। 100 में से 90 लेखक मंच पर नहीं आ पाए, केवल 10 आ पाए। जरूरी नहीं है जो किताब आपने लिखी है वही किताब के बारे में अगर मंच पे आ जाए तो आप बोलेंगे। पब्लिक स्पीकिंग अलग बात है, किताब लिखना अलग बात है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? हमारा नेटवर्कर 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिखाता है, बस में गया तो प्रेजेंटेशन दिखाता है, अगर वहां किसी मंदिर में गया तो प्रेजेंटेशन दिखाता है। वो जमाने लग गए, अब होम मीटिंग के जमाने हैं, बड़ी मीटिंग के जमाने हैं। आप बिल्कुल क्लियरली बोलिए जिन गेस्ट को आप बुला रहे हैं, देख भाई एक बिजनेस प्रपोजल है, याद रखना MLM कंपनी कोई प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन नहीं करता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन करता है, सीधी बात। लेकिन अगर उसके साथ प्रोडक्ट अच्छा हो तो सोने में सुहागा। कुछ कंपनियां ऐसी हैं वहां तो प्रोडक्ट ही नहीं है, हवा में काम कर रही है, उनको मैं जुगाड़ वाली कंपनी बोलता हूं, उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारी प्लान भी अच्छा, प्रोडक्ट भी अच्छा, ट्रेनर भी अच्छे, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा, फिर भी बंदा कह रहा है सर कुछ जुगाड़ हो जाए तो मेरा भी पे आउट अच्छा आ जाएगा। कमाल हो गया यार। 1-to-1 सेमिनार वाले जमाने लग गए, अब तो घर में हर वीक मीटिंग होनी चाहिए, ऑडिटोरियम में हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। लोगों के सामने आइए, पूरा प्लान बड़ी अदब से दिखाइए और सीधा बोलिए भाई अगर एक्स्ट्रा इनकम करनी है, अगर सपने हैं, अगर ड्रीम है, अगर जोश है, अगर दम है, अगर तू खुद डिसीजन ले सकता है तो आ, वरना जा। जरूरत नहीं है, थोड़ा जोर से यार, इस मामले में तो जोश हो रहा है। वरना जा, मुझे भीख नहीं मांगनी है। मतलब कमाल नहीं हो गया? श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में इतना बड़ा प्रोग्राम करके अगर मेरा बंदा बाहर जाके किसी को कहे प्लीज तुम न्यू हीरा ज्वाइन कर ले, उसको तुरंत आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। प्लीज की गुंजाइश नहीं होती है, और खासकर मेरे प्रोग्राम के बाद तो बिल्कुल नहीं होती। प्लीज की कोई गुंजाइश नहीं। ये रहा प्लान, ये रही कंपनी, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा पे आउट। आना है तो आ, वरना हाथ जोड़ रहा हूं, जा। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मुझे 100 नपुंसक लोगों के तुलना में 10 डायनेमिक बंदे ज्यादा पसंद है। क्यों? मेरा नेटवर्क खराब कर देंगे। उसके लिए कल सुबह एक नई सुबह होनी चाहिए। वापस लौटते हैं, क्या क्या मैंने कहा? सबसे पहले ड्रीम की लिस्ट बनाएं, उसके बाद बोलने का तरीका अपना ठीक करें, पब्लिक स्पीकिंग में इजाफा करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें, कैसे आप हाथ मिलाते हैं, कैसे आप खड़े हैं। एक चीज पर खास ध्यान दीजिएगा जो हमारा नेटवर्कर गलती करता है। शाम तक मान लो ये प्रोग्राम चल रहा है, 10 से 5 हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैंने बहुत अच्छी बात आपसे बोली, अब 5 बजे के बाद मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा पिला दी गई। अब 5 बजे के बाद मैं कह रहा हूं, जब 6 बजे मेरी भाषा बदल गई। देख भाई ऐसा है, वो जो मंच पे मैंने बोला था ना, वो लोगों से तालियां बटोरने के लिए बोला था। ये सब जुगाड़ के बगैर काम नहीं होता है। ये 2 रूप वाले नेटवर्कर फेल हो जाते हैं। अगर आप अपनी अपलाइन डाउनलाइन के सामने कुछ गंदी हरकत कर रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, याद रखना ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। एक गलत हरकत पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ के खत्म कर देती है। जोरदार तालियां साहब, जोरदार तालियां।
फैमिली से आए हैं, देओल फैमिली के एक फेवरेट बेटे हमारे अर्श देओल जी हमारे बीच में हैं, और साथ ही साथ उनके साथ है हमारी अर्शिता अग्रवाल भी। बिल्कुल, अर्शिता अग्रवाल जी। Well, hello Arsh Deol, how are you? I'm good, excellent. Hello everyone. Hello everyone, how are you? तो कैसी मूवी लगी आपको? कैसा लगा ट्रेलर हमारी पहली फिल्म का? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आप सबका प्यार, आप सबकी दुआएं, आप सबके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे भी आपसे उम्मीद है कि आप हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, और आपके प्यार से ही हम बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेल अर्श, एक रिक्वेस्ट है, आपने मूवी में बड़ा ही अच्छा एक डायलॉग मारा है कि आप सिंदूर कहीं और भरने गए थे, कहीं और भर चुके थे, तो जरा प्लीज बताएंगे कि कहाँ गए थे और कहाँ भर के आए? मैं मांग भरने गया था सुनीता की, लेकिन गलती से किसी फौजी की बीवी की मांग भर देता हूँ, तो ये एक कंफ्यूजन है पूरी फिल्म में। मुझे सुनीता की मांग भरनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग होता है कि मैं कहीं और ही पहुंच जाता हूँ। वेल आफ्टर ऑल मूवी का नाम ही कुछ ऐसा है। वेल फ्रेंड्स, एक बार आप लोग भी प्लीज मूवी का नाम बता दें, क्या नाम है? राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। आप यहीं रही, कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो एक्ट्रेस हैं जो आपके साथ में काम कर रही हैं, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप उन्हें बुलाइए। या ऑफ कोर्स। वेल फ्रेंड्स, एक और खूबसूरत चेहरे से मिलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारी अर्शी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, अर्शिता अग्रवाल ऑन स्टेज। मैम क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मूवी के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं? That's the thing. आप लोग का रिस्पॉन्स देख के इतना मन खुश हुआ है, I swear. Thank you so very much for this response. And ये हमारी टीम का वादा है कि जितना मजा आपको अभी आया, उससे बहुत 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 ज्यादा गुना आपको मजा फिल्म देखने में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर, खासतौर पे इनके लिए और हमारी कंपनी के लिए? मैं स्पेशल थैंक्स टू PMS कंपनी का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें इस मंच पर आने का मौका दिया। तो मेरे पास इस कंपनी को थैंक्स बोलने के लिए शब्द नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट PMS, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्श एंड अर्शिता। अर्शिता के लिए आप कुछ कह रहे थे, मुझसे कुछ बात कर रहे थे ना अंदर? अर्शिता, मुझे आपसे भी एक बात पूछनी थी। इवन मुझे नहीं, हमारी पूरी टीम को जानना है आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है इस मूवी का? एक डायलॉग, कोई सॉलिड सा डायलॉग। डायलॉग वुड बी लाइक, जो पूरा कंफ्यूजन जिस वजह से है कि उनका नाम दिलदार है फिल्म में, कि दिलदार मैं सुहागन बनना चाहती हूँ, मेरी यही इच्छा है कि तू मेरी मांग जरूर। तो जैसे आप सबको पता है कि फिल्म में हैप्पी एंडिंग होता है, और लास्ट में इनकी मांग मैं ही भरता हूं और सब अच्छा हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा, खूबसूरत, इतना खूबसूरत कपल। इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारी आशाएं सब कुछ आपके साथ में है, और ये मूवी हिट हो जाए, बहुत कामयाबी, बहुत तरक्की मिले, फिल्म इंडस्ट्री में आप छा जाए, जो ये खान फैमिली है इसको पीछे छोड़ जाए आप, और देव फैमिली इंशाल्लाह सबसे आगे निकल जाए। मगर एक चीज आपसे कहना चाहूंगा अर्शिता अग्रवाल, खास तौर पे आप बहुत खूबसूरत हैं, और मैं इनकी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि साहब मुझको जीने का यकीनन एक सहारा हो गया, मुस्कुरा के तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। और ये इन लोगों की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि उनकी जादुई नजर का जब इशारा हो गया, एक ही पल में शीशा दिल पारा पारा हो गया। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बुलाना चाहूंगा आपके बाकी टीम मेंबर्स को, अजय कारी साहब को मैं बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों से, वो भी एक्टर हैं, अजय कुमार चौधरी साहब के लिए, नरेंद्र झांगा साहब को, और प्रोड्यूसर प्रेमचंद झा साहब को
डायरेक्टर एंड राइटर एंड डायरेक्टर मिस्टर मनोज शर्मा जी को जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। आप पूरी टीम को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सर। इंशाल्लाह आप इसी तरह कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर यहां पे आने का। और मैं चाहता हूं सर कि कुछ दो शब्द आप कहिए हमारे लिए, तो हमें खुशी मिलेगी यार इस मूवी के लिए सर। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस जगह बैठे होंगे, उन लोगों के साथ मैं थोड़ा सा जाना मानना चाह रहा हूँ। इतना ही कहूँगा कि मुझे मौका मिला इस कंपनी के साथ थोड़ा सा टाइम देने का, तो एक चीज़ समझ में आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं या जो लोग आए हैं यहाँ पे, कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो या फिर यहाँ के सिस्टम के साथ इन्वॉल्वमेंट की कोशिश कर रहे हो, पीएमएस जिसका एक नाम है, मतलब एज ए नेटवर्कर थोड़ा सा नॉलेज है मेरे को और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रही है किसी कंपनीज के अंदर, कुछ कंपनीज के अंदर मेरी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर कि पीएमएस का जो भी प्लेटफॉर्म है वो इतना स्ट्रांग है, जो मैं मानता हूँ एज ए नेटवर्कर, कि जो लोग हैं आज जिसके साथ जुड़े हुए हैं, अगर मेरे ख्याल में अगर लगे रहे और जुड़े रहे इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो शायद जो लोग सपने लोगों ने देखे थे, मैंने भी देखे थे, शायद कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन आप लोगों के जरूर पूरे हो सकते हैं। लेकिन आपको टिके रहना होगा, ये बात समझ लीजिए मेरी बात। अगर आप टिके रहे यहाँ पर इस सिस्टम के साथ, पीएमएस के साथ, कंधे से कंधा मिला तक आप चलते रहे इसके साथ, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों ने 10 साल दिए होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, शायद 1-1.5 सालों के अंदर, 2 सालों के वो सारे सपने आप पूरे कर चुके हैं जो शायद नहीं हुए। तो शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने इतना प्यार दिया, थैंक्स फॉर। आप लोगों के प्यार मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट आवर कंपनी एंड about this movies which is going to be launched. नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर, और आप लोगों ने इसका प्रमोश देखा होगा और मुझे ऐसी इच्छा है अंदर से आप सबको अच्छा लगा होगा ऐसे। और हम लोग पीएमएस परिवार से जुड़कर खुद प्राउड फील कर रहे हैं। समझ लीजिए हम सब आपके परिवार के सदस्य हो गए हैं, क्योंकि हम भी आपके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, पीएमएस परिवार का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमको मौका दिया आपसे जुड़ने का, आपके परिवार का सदस्य बनाने का। थैंक यू वेरी मच। और हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब हैं प्रेमचंद झा जी, 2 शब्द मैं चाहूंगा वो भी जरूर बोलें, जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं।